सो हेलो एवरीवन। सो लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग जोरदार टाइप से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ने वाले हैं, जिसको आप मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये बहुत ही खतरनाक और एकदम कॉमन लैंग्वेज में हम आपको ऐसे समझाने वाले हैं कि एकदम ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो आपके एकदम दिल में आ जाएगा, हार्ट में उतर जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। बड़ा जोरदार और लाइफ से रिलेटेड ऐसा एग्जांपल देने वाले कि मजा ही आ जाएगा, मतलब आपको ये पढ़ के, मतलब एकदम आपको समझ में आ जाएगा, एकदम कोई टेंशन ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि सर बहुत टेंशन, बहुत लंबा थ्योरी दे रहे, नहीं, बड़ा जोरदार एक्सप्लेनेशन देंगे इसका हम। तो बस आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियो को, बहुत मजा आएगा गाइज, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो चलिए गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आपको आएगा, देखिए वीडियो को। हेलो, हाँ देखो क्या होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बड़ा जोरदार टॉपिक है एकदम। क्या हो, आवाज़ आ रहा है ना मेरा क्लियर? एक बड़ा जोरदार इसमें स्टोरी है न्यूक्लियर फ्यूजन में, सुनो बता रहे हैं। फ्यूजन का मतलब समझ गए ना, फ्यूजन में क्या हो रहा था, एक बड़ा न्यूक्लियस बर्बाद हो जा रहा था। एक लड़की आ रही थी न्यूट्रॉन और उस पूरा ये यूरेनियम को बर्बाद कर दे रही थी, ठीक है। यहाँ उल्टा होगा, वहाँ पर एक फैमिली क्या हो रहा था जी, जो पीछे हम लोग पढ़े उसमें क्या हो रहा था, एक फैमिली बर्बाद हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होगा, दो फैमिली जुड़ेगा आपस में, दो फैमिली आपस में जुड़ेगा। इसमें उल्टा कहानी होगा भाई, इसमें दो देखो क्या होगा ना यहाँ पर कि दो फैमिली है, पहले देखो समझ लो, दो फैमिली है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा एक और हाइड्रोजन है, ठीक। ये हाइड्रोजन का मास नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर ऊपर में रहता है, मास नंबर वन, एटॉमिक नंबर वन, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अब ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये दोनों को आपस में, ये दोनों जो फैमिली है ये आपस में एक जुड़ना चाहता है एक दूसरे से। अब तुमको पता है ये लोग दोनों आपस में जुड़ना तो चाहता है, सुनना ध्यान से मेरा बात, ये दोनों आपस में जुड़ना तो चाहता है बट जुड़ना नहीं चाहता है। समझ रही हो मेरा बात, समझ रही हो? ये दोनों आपस में जुड़ना चाहता तो है बट जुड़ना नहीं चाहता है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, दो फैमिली आपस में जुड़ना चाहता है, उसके बाद बोल रहे कि सर जुड़ना नहीं चाहता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है ना, ऐसा कब होता है बताओ तो, दो फैमिली आपस में जुड़ना नहीं चाहता, ऐसा कब होता है? अरे भाई वही प्यार मोहब्बत, इस मोहब्बत, दो फैमिली आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, उन लोगों को कोई शौक नहीं जुड़ने का। लेकिन जो जो फैमिली में जो लड़का है, दूसरा फैमिली उसमें जो लड़की है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, तो वो दोनों आपस में जुड़ना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर देखो क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, इसमें लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? देखो रीजन ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? अमीशा, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है बताओ, कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है ना, क्योंकि इसका मास नंबर कितना है, 1, तो इसमें एक प्रोटॉन हो गया ऐसे प्लस। और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? एक। तो ये दोनों आपस में ऐड होगा, जुड़ेगा, तो ऐड होकर के एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएगा। ये दोनों न्यूक्लियस ऐड होकर एक बड़ा नया एलिमेंट को जन्म देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो एलिमेंट्स आपस में, जब दो एलिमेंट का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करता है। लेकिन जोरदार बात क्या है, फ्यूज करना नहीं चाहता है। इसका रीजन क्या होगा, कभी सोची हो जीवन में? दानिया बताओगी, ये दोनों एक साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहता है? सर क्योंकि वो दोनों फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता है, हैं? क्यों, देखो बता रहे हैं, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस गया ये इस तरफ, गया ये इस तरफ, अरे रिपेल हो जाएगा ना, अरे रिपेल हो जाएगा ना, दूर दूर भाग जाएगा, दूर दूर भाग जाएगा ना। ये न्यूक्लियस इधर आएगा, ये न्यूक्लियस इधर आएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। तो कैसे नजदीक आ जाएगा, समझ रही हो? लेकिन हाँ, अगर यहां पर जो मान लो ये लड़का है, मान लो ये जो बॉय है, बॉय नहीं लड़का जो है, मान लो ये, देखो कहानी ऐसा है ना कि जो लड़का है उसको तो लड़की पसंद है, तो वो अपना गाड़ी वाड़ी लिया और गया, जो लड़की का घर है वहाँ गया उसको लेने के लिए, है ना, उसको लेने के लिए। नहीं भाई, फैमिली वाला कुछ भी बोले, हमको तो लेके आना है, हमको तो लेके आना है। तो वो जैसे वो पहुँचेगा उस लड़की को लेने के लिए, तो क्या लेके आराम से आ जाएगा? मूवी चल रहा है क्या, है? जाएगा लेके आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, बहुत कष्ट झेलना होगा उसको। कष्ट क्या है कि जब उसका घर उसको लेने जाएगा तो हो सकता है जब लड़की बाहर निकल रही होगी तो हो सकता है वो लड़की पकड़ा जाए। अरे ये दोनों अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन अप्रोच करने से दूर हो जा रहा है, फिर रिपेल हो जा रहा है। तो वही लड़का को कष्ट है कि अगर जाएंगे तो अगर कोई फैमिली वाला देख दिया तब तो हम पिटा जाएंगे और लड़की भी हाथ नहीं लगेगी, है? या तो दूसरा और क्या हो सकता है कि ये जा करके भाई ये अगर किसी तरह ले ले, मतलब चांसेस है, कोई गारंटी नहीं है कि गया और मतलब कि लड़की को लेकर के और निकल लेगा,
ऐसा तो हो नहीं सकता है, बड़ा कम चांसेस है ऐसा होने का। तो देखो वही चीज यहां समझा रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियस आपस में अप्रोच करता है, एक बार अगर अप्रोच हो गया, सुनना, एक बार अगर दोनों न्यूक्लियस एकदम आमने सामने आ गया, अगर अप्रोच हो गया मतलब लड़का लड़की को बाइक में बैठा लिया तो निकल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस बाइक में नहीं बैठा पाता है, बाइक में नहीं बैठा पाता है, देखो पहले क्या हुआ था, पहले देखो इतना दूरी था वो लोग में, हो सकता है लड़का ये घर के उसके बाहर खड़ा होगा, लड़की उधर छत से उसको देख रही होगी, तो फैमिली वाला उसको कोई देख लिया और कहानी खत्म हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो उसको बाइक में बैठा लिया और बैठा करके निकल लिया। समझ में आ रहा है मेरा बात कि नहीं समझ में आ रहा है? तो क्यों ऐसा हो रहा है, दूर क्यों जा रहा है जी? दूर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो लोग रिपेल कर रहा है। तुम बोलोगी क्या क्या बता रहे हैं सर आप, ये दोनों जब एक साथ जब नजदीक आ जाएगा तो एक साथ कैसे ले लेगा, एक साथ नजदीक आएगा तो और दूर चल जाना चाहिए ना, रिपल्शन की वजह से, क्योंकि दोनों प्लस है, दोनों प्लस। अमीशा समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? अमीशा तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि दोनों जब, अच्छा तुमको ये समझ में आया नीतू क्या बोले अभी तक, हम अभी तक जो बोले समझ में आया? हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये दो न्यूक्लियस एक, हम गजब बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब दो न्यूक्लियस थोड़ा पास आएगा तो दूर भाग जाएगा रिपल्शन की वजह से, और जब पूरा पास आएगा तो साथ चल देगा। कि मतलब जो लड़की छत में खड़ी है, लड़का उससे नीचे जमीन में खड़ा है, मतलब आई मीन उसका घर के सामने खड़ा है, तो बड़ा दिक्कत है दोनों का मिलना। लेकिन अगर उसको बाइक में बैठा लेगा तो निकल लेगा, है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक सुनो, अब लॉजिक बताते हैं। लॉजिक ये है कि जब ये न्यूक्लियस यहां पर दूर था और जब यहां पर ये दूर था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। चैप्टर 1 में पढ़ती हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, तो रिपल्शन हो रहा था। लेकिन जब ये लोग एकदम नजदीक आ गया, एकदम बहुत मेहनत करके दोनों एकदम नजदीक आ गया एक दूसरे के, तब यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम नहीं कर पाया। तब यहां पर इन लोगों के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप हो गया? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स डेवलप हो गया? बोलो भाई, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये दोनों देखो ऐसे एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएगा, एक दूसरे से कंबाइन कर जाएगा। उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस का फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नहीं फ्यूजन। क्लियर है भाई कि नहीं समझ में आया? बोलो। मतलब ये लोग एक दूसरे से कंबाइन कैसे कर पाया? ये लोग एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और अगर दूर दूर रहेगा तो कंबाइन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। लेकिन एकदम झट से तुरंत नजदीक आ जाएगा तो कंबाइन कर जाएगा। आया समझ में? है? तो दो फैमिली इसमें जुड़ता है। देखो दो हाइड्रोजन, अब हम समझा रहे हैं ना, इसको करके दिखाते हैं। अब ये सब कहानी क्लियर है ना? ये एक्सप्लेनेशन था इसका कि होता क्या एक्चुअली इसमें। अब चलो हम तुमको ये करके दिखाते हैं फिजन की क्या होता है, इससे प्रोडक्ट क्या मिलता है, रिएक्शन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ दानिया, कि यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग हाइड्रोजन ही क्यों ले रहे हैं? सोचिए जीवन में, हैं? यूरेनियम काहे ले रहे हैं जैसे पीछे किए थे? न्यूक्लियर फिजन जैसा यूरेनियम क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, और सुनो रीजन क्या है, बता रहे एक्चुअल रीजन। देखो यहां पर अगर हम लोग हाइड्रोजन लेंगे तो मेरे पास फायदा ही फायदा है। अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो सिर्फ इसमें एक प्लस होगा, इसमें एक प्लस होगा, तो एक लड़का एक लड़की आपस में मिल जाएगा। लेकिन कोई और एलिमेंट लेती हो, मान लो लेती हो क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितना प्लस होगा जी? 17 प्रोटॉन होगा प्लस। और एक और क्लोरीन लोगी, उसमें भी 17 प्रोटॉन होगा। तो 17 पॉजिटिव चार्ज को एक साथ कैसे मिला पाओगी? बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है कोई एक लड़का तो फेल होगा ना, वो लड़की को घर से उठा के ले जाने में, मतलब आई मीन पिक करने में, एक तो फेल होगा ना। इसमें देखो अगर तुम हाइड्रोजन लोगी तो बस एक लड़का एक लड़की आपस में मिल गया, फैमिली कंबाइन हो गया। लेकिन 17 लोग बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हैवी एलिमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि हैवी एलिमेंट्स में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो बहुत रिपल्सन होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जो यहां पर हम लिखे थे वो भी नहीं बचा पाएगा। अभी तो न्यूक्लियर फोर्स बचा ले रहा था ना। ए दानिया समझ में आया क्या बताएं हम, कि नहीं समझ में आया? नहीं आया? हम बोल रहे हैं ना कि जैसे देखो यहां पर 2 प्लस ले रहे हैं ना, एक प्लस मिलेगा तो काम हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं अगर ढेर सारा प्लस ले ले, तब ढेर सारा प्लस ले ले, और ये लोग सब जा रहा है इधर अप्रोच करने के लिए, और ढेर सारा प्लस को, तो बड़ा मुश्किल है ना जी। खतरनाक रिपल्सन नहीं होगा? ढेर सारा प्लस जा रहा है, ये ढेर सारा प्लस के पास पूरा छितरा जाएगा एकदम, समझ रही हो? लेकिन अगर तुम एक प्लस लेती हो, एक प्लस और लेती हो, तो ये लोग थोड़ा आसान होगा ये ज्वाइन करना, फ्यूज करना, एक साथ कंबाइन करना थोड़ा आसान होगा, है ना? कम तुमको मेहनत करना पड़ेगा ये लोग को नजदीक लाने के लिए। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया?
बोलो। तो इसीलिए इसमें ना ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें हैवियर न्यूक्लियाई लोगी या फिर लाइटर न्यूक्लियाई? अमीशा, इसमें हैवियर न्यूक्लियाई लोगी या फिर लाइटर न्यूक्लियाई? बोलो। हाँ, दो लाइटर न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो हम यहाँ पर एकदम क्लियर कट लिख रहे हैं। देखो ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, दोनों कंबाइन किया और बनाया यहाँ पर क्या चीज़, एक दूसरा हाइड्रोजन बना, एक दूसरा एक और हाइड्रोजन बना। देखो 1 + 1 कितना होगा भाई? 2, और ये 1 प्लस यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगा और एक पार्टिकल रिलीज होता है न्यूट्रिनो। ये V का मतलब न्यूट्रिनो है, एक पार्टिकल न्यूट्रिनो रिलीज होता है। और एक और चीज़ रिलीज होता है यहाँ पर, पॉजिट्रॉन। एक और चीज़ यहाँ रिलीज होता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। सर पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन जो रिलीज हो रहा है वो पॉजिट्रॉन किसका भाई है? इलेक्ट्रॉन का भाई है पॉजिट्रॉन। सर ये पॉजिट्रॉन कहाँ से आया? कहाँ से आया पॉजिट्रॉन? कहाँ से आया पॉजिट्रॉन? अरे देख ना, यहाँ पर ये नीचे में कितना है भाई? नीचे में कितना है? 1। ये भी कितना है? 1। ये 1 1 क्या है दानिया? ये 1 1 क्या है दानिया जो नीचे में लिखा हुआ है? ये 1 क्या है? गलत। मास ऊपर में है, जंगली मास तो कंबाइन कर गया ना, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर थोड़ी कंबाइन होता है, फैमिली वालों का मास कंबाइन होता है ना। तो ये एक एटॉमिक नंबर बच गया, तो एक एटॉमिक नंबर बच गया तो उसको यहाँ पर लिख दिए इलेक्ट्रॉन के टर्म में। नहीं समझी? नहीं समझी ना? देखो एक तो यहाँ रह गया, ये एक यहाँ गया, और ये जो एक और बचा उसको कहाँ लिख दिया? यहाँ पर। आया समझ में? आया अमीशा? ये एनर्जी तो रिलीज हो गई, एनर्जी जैसे फिजन, ये फिजन में रिलीज होता है वैसे इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है? एक पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है। पॉजिट्रॉन बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको। ये न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर फिजन का डिफिनेशन क्या होगा? अ प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a heavy न्यूक्लियाई। अब इतना भी सिंपल नहीं है कि दो आया जुड़ के और ये बना दिया, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी इजी नहीं है कि दो लोग आया आपस में जुड़ा और हेवी न्यूक्लियर बना दिया। इसके लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारा टेम्परेचर। सर बहुत सारा टेम्परेचर क्यों चाहिए? बहुत सारा टेम्परेचर इसलिए चाहिए, बहुत सारा टेम्परेचर इसलिए चाहिए क्योंकि ये लोग को नज़दीक लाना है ना। तो नज़दीक लाने के लिए हम लोग इसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से क्या फायदा होगा? हैं? दो प्लस प्लस चार्ज को तुम बताना, ये क्या बोलते हैं नीतू, ये दो प्लस प्लस को नज़दीक लाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत क्यों है? क्या लगता है तुमको? ये दो प्लस को नज़दीक लाने के लिए टेम्परेचर की जरूरत क्यों है? हैं? क्योंकि इन लोगों के बीच में रिपल्शन होता है ना जी, नज़दीक आने के बाद रिपेल भी तो होता है। तो इन लोगों को नज़दीक टेम्परेचर देंगे तो ऐसे ऐसे मोशन करके ये लोग सट जाएगा एक दूसरे से। टेम्परेचर देने से एक दूसरे से ये लोग सट जाएगा मोशन करके, तो इसलिए टेम्परेचर देते हैं। और ये टेम्परेचर पता है कितना देते हैं? किताब का डेटा में जाओगी तो 10 टू द पावर 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेम्परेचर is required बात समझ में आ रहा है? 10 टू द पावर 7 समझ रही हो कितना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है इन लोगों को। ये 10 टू द पावर 7 तो ऐसे ही बता रहे हैं। अभी तुमको यहाँ पर 10 टू द पावर 7 नहीं 9 लिखो, केल्विन लिखोगी ना, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। क्या हम भी लिख दिए, केल्विन होता है टेम्परेचर का यूनिट। तो 10 टू द पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है ये लोग को नज़दीक लाने के लिए, समझी?
इतना टेम्परेचर देंगे तभी ये लोग नज़दीक आएगा एक दूसरे के। 10⁹ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर देना पड़ता है जी, तब नज़दीक आता है। अब इतना टेम्परेचर मिल पाएगा हैं? चलो तुमको इसका स्टोरी अब बता रहे हैं, सुनना। किंग जॉन उन को कौन कौन जानता है? जो खतरनाक है एकदम, कोरिया का ये है ना, प्रेसिडेंट है कि क्या है कोरिया का, शायद जहाँ तक हमको पता है। तो कोरिया का सुनी हो किंग जॉन उनका नाम? नहीं सुनी हो? नहीं सुनी हो? सुनी हो ना? उसका नाम नहीं सुनी तो क्या की ज़िंदगी में। देखो वो क्या किया ना, सुना रहे बता रहे, देखो अभी हो गया, टाइम हो गया बहुत, कुछ दिन पहले। तो वो क्या बोला कि जो जो अगर लड़ाई होता है देश में, कहीं से किससे लड़ना चाहता है शायद वो, तो वो बोला कि अगर अगर हमको दिक्कत हुआ तो हम हम हाइड्रोजन बम के साथ एटम बम भी फोड़ देंगे। सर एटम बम क्या है? एटम बम वही जो हिरोशिमा नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था। एटम बम किस फिनोमेना पे काम करता है पता है? एटम बम किस फिनोमेना पे काम करता है बोलो? अरे अभी पढ़ी ना भकलोल लोग, न्यूक्लियर फिजन। हाँ, एक हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक करता है तो न्यूक्लियर फिजन में ही एटम बम बनता है ना, अनकंट्रोल्ड वाला में। अनकंट्रोल्ड वाला में, कंट्रोल्ड वाला में नहीं। कंट्रोल्ड वाला में तो कंट्रोल हो जाएगा वो, अनकंट्रोल्ड में ये एटम बम होता है। ठीक है, समझ में आया जी कि नहीं आया? बोलो, आया समझ में? तो ये जो तुम्हारा एटम बम है, ये जो तुम्हारा एटम बम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फिजन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियर फिजन के लिए। तो तुम बताना दानिया कि इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, मतलब इतना टेम्परेचर होगा अर्थ में? 10⁹ समझती हो जी कितना होता है, कितना ज़्यादा होता है? इतना टेम्परेचर अर्थ में होगा? बताओ सोच के। कोई हालत में नहीं होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 ये 278 की कितना होता है ना, 273 केल्विन की कितना होता है वो स्टैंडर्ड हो। यहाँ कितना चाहिए देख रही हो? 10⁹ सर क्या चीज़ के लिए? इन लोगों को नज़दीक लाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो कैसे होगा फिर? तो किंग जॉन उन क्या बोला कि अच्छा एटम बम ब्लास्ट हुआ है ना, और ये जो तुम पढ़ रही हो ना न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? बोलो भाई, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, हाइड्रोजन बॉम्ब तो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनेगा। आज तक कभी जीवन में बना नहीं है हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन किंग जॉन उन बोल रहा था कि अगर हम दोनों बम गिरा देंगे, एटम बम भी और हाइड्रोजन बम भी, दोनों बम ब्लास्ट कर देंगे। क्यों ऐसा वो बोला पता है? बेवकूफ़ नहीं था वो, बड़ा लॉजिकली बोला ये बात। उसको पता था कि एटम बम गिराएंगे तो एटम बम फटने से जो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि वहाँ पर हम हाइड्रोजन बम भी ब्लास्ट कर सकते हैं। आया समझ में मेरा बात? मतलब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करना है तो पहले न्यूक्लियर फिजन करना पड़ेगा। जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो चुका है वहां पर तुम न्यूक्लियर फ्यूजन आराम से करवा सकती हो, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, ये समझ में आया मेरा बात कि नहीं समझ में आया है? हाँ, तो वही बात किंग जॉन उन बोला कि अगर भाई हमको न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब कि अगर हमको हाइड्रोजन बम फोड़ना है तो उसके लिए पहले हमको एटम बम फोड़ना पड़ेगा। ऐसे हाइड्रोजन बम आज तक जिंदगी में कहीं पर फूटा नहीं है, हाइड्रोजन बम आज तक कहीं बना भी नहीं है। अभी देखना वही हम आगे लिखेंगे कि हाइड्रोजन बम आज तक बना भी नहीं है। और ये जो हम तुमको बता रहे थे ना, लड़का जाएगा लड़की को उठा के ले आएगा और फैमिली वाला राजी नहीं होगा शादी के लिए, तो ऐसा भी तो आज तक पॉसिबल हुआ नहीं है कि फैमिली वाला राजी ना हो और लड़का जा करके शादी करे। ऐसा तो हुआ नहीं आज तक कहीं भी। लॉजिकली सोचा जाए तो ऐसा तो होता नहीं कहीं भी। ठीक है, तो वही है यहाँ पर भी कि हाइड्रोजन बम आज तक नहीं बना है क्योंकि बड़ा मुश्किल है। ये दोनों न्यूक्लियस को नज़दीक लाना, दोनों प्लस प्लस को नज़दीक लाना बड़ा मुश्किल है। और आ भी गया तो इतना तबाही होगा कि पूरा, मतलब समझ लो पूरा पृथ्वी उड़ जाएगा, ब्रूम, खतरनाक ब्लास्ट होगा। हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक है। मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जोरदार है। तुम्हारा जो ये जो फ्यूजन बोल रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो जोरदार है, फिजन से भी खतरनाक है। फिजन तो तुम्हारा एटम बम हुआ जो हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, ये उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसको होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए इतना सारा टेम्परेचर चाहिए। और वो टेम्परेचर कब मिलेगा? जब एटम बम ब्लास्ट होगा। एटम बम ब्लास्ट होगा तब ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बम भी। समझ रही हो कि नहीं? चलो ये समझ गई होगी। अब ये टेम्परेचर कैलकुलेट करने का तरीका भी है, तो खैर हम अभी इसके बारे में नहीं बताने वाले। ठीक है, फालतू सब लिख करके कभी आने ही वाला नहीं, तो क्यों बताएंगे हम वो सब। अब इसका रिएक्शन हम लिखते हैं
हाँ, चलो हम इसका रिएक्शन अब लिख रहे हैं, ठीक है। देखो समझा रहे हैं हम, ये वाला तो समझ में आया था कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, दो न्यूक्लियस बड़ा मुश्किल से कंबाइन करता है, समझा दिया सारा एग्जांपल भी देके। और कंबाइन करने के बाद ये बनता है। अब ये भी देखो क्या बना है, हाइड्रोजन ही बना है। तो ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप बना है। 1+1 2, दोनों लड़का लड़की जुड़ गया, 1+1 2, ठीक। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप कौन सा है, नाम क्या है इसका बताओ दानिया। ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसका नाम क्या है? नहीं मालूम है? इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूटेरियम है ना हाइड्रोजन का आइसोटोप, समझी नहीं समझी? तो देखो ये जो तुम्हारा बना ना, ये वाला याद रखना होगा। ये जो लिखे हैं बीच में इसको याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये जो बना तुम्हारा पॉजिट्रॉन, इस पॉजिट्रॉन को यहाँ लिखे हैं, फिर इसको इलेक्ट्रॉन से कंबाइन किए, फिर ये गामा पार्टिकल निकला है, गामा पार्टिकल निकला और कुछ एनर्जी निकला है। यहाँ पर हम तुमको बताए थे ना कि जब ये दोनों कंबाइन करता है यानी कि फ्यूजन होता है तो कुछ एनर्जी निकलता है। कितना निकलता है यहाँ लिखा हुआ है देखो, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका हम जोरदार दिए हैं कि एनर्जी क्यों निकलता है, क्योंकि दो न्यूक्लियस कंबाइन हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगा ना उन लोगों को जोड़ने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर ये हाइड्रोजन देख रही हो अमीशा, ये वाला जो बना है हाइड्रोजन देख रही हो, उसको हाइड्रोजन नहीं ड्यूटेरियम जो बना है। तो ये ड्यूटेरियम को देखो हम यहाँ ले गए, देखो यही वाला ड्यूटेरियम को यहाँ पर ले गए, ठीक है। और इसको कंबाइन किए दोबारा एक बार, और फिर से एक बार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए, तो ये हीलियम बन जाएगा जी। देखो तो हीलियम बनेगा, हीलियम बनेगा। हीलियम कैसे बनेगा ये तुम पिछले बार पढ़ी हो, हाँ ये पिछले बार पढ़ी हो तुम लोग, ग्राफ में देखो बता रहे हैं। ये देखो क्या बोले हम लोग, क्या पढ़े थे, दो लाइटर न्यूक्लियाई एक हेवी न्यूक्लियाई से कंबाइन करता है, ये हम लोग ग्राफ में पढ़े थे पिछले बार, देखना बता रहे हैं। देखो ये ग्राफ याद है, इधर हम लोग लिए थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इस ग्राफ को ऐसा बनाए थे, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ था, याद आया। और इधर हम लोग क्या लिए थे, मास नंबर, इधर लिए थे मास नंबर। और यहां पर कौन था, हाइड्रोजन 2 1, यहां पर कौन था, हाइड्रोजन 2 1 था। और ये 1 वाला हाइड्रोजन इस 2 वाले के साथ कंबाइन करता था। और यहाँ ऊपर में हीलियम था, यहाँ पर आयरन था, और इस तरफ ये ग्राफ जब जा रहा था तो यहाँ क्या मिल रहा था, यूरेनियम। थोड़ा उतना सही नहीं बना ग्राफ, समझ जाओगी, इधर यूरेनियम था। और ये जो आयरन था इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था मैक्सिमम था, याद आया, याद आया जी। ये ग्राफ बनवाए थे। तो इस ग्राफ में देखो ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा ना, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन करके हीलियम बनेगा ना, और इसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगा। देखो पहले बाइंडिंग एनर्जी कम था, बाइंडिंग एनर्जी इस तरफ है ना, इस एक्सिस में, पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बात कर रहे हैं। तो ये पहले दोनों का कम था बाइंडिंग एनर्जी, बढ़ के इतना हो गया, यानी हीलियम तक पहुंच गया। नहीं समझी? तो वही देखो, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ा आपस में, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। तो ये दोनों जुड़ा तो क्या बनाया, हीलियम बनाया। और ये हीलियम कौन सा वाला है जी, हीलियम अनस्टेबल है ना। हाँ दानिया देखो, ये जो हीलियम बना है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो तो 3। और एक्चुअली जो ये हीलियम है ना, ये वाला यहाँ जो बना हुआ है, ये हीलियम कुछ ऐसा होता है, 4 और 2 होता है। तो 4 2 वाला स्टेबल हीलियम होता है, ये अनस्टेबल बना है। तो ये हीलियम फिर फर्दर रिएक्ट करेगा, देखो ये फिर किसी से फ्यूज करेगा, यानी कि फिर से फ्यूजन होगा। और फिर से देखो हीलियम हीलियम से फ्यूज करता है, तो हीलियम हीलियम से फ्यूज किया तो एक और हीलियम बना। लेकिन देखो ये हीलियम क्या है, 4 स्टेबल है, ये हीलियम 4 वाला है। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, देख रही हो, हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ पर। हाइड्रोजन क्यों निकला है, हाइड्रोजन क्यों निकला? अरे भैया क्योंकि यहाँ पर 3 + 3 कितना था, 6। हाँ 3 + 3 यहाँ पर 6 था,
और यहाँ तो 4 निकला तो बचा 2, तो जो 2 बचा उसको यहाँ लिख दिए। अच्छा देखो, हम बार बार यहाँ पर एनर्जी निकाल रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है हमेशा, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, लोग कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो एनर्जी तो रिलीज हो गई। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आया, अब ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। उसके बाद तुमको ये सारे को ऐड कर देना है। देखो ये सारे को ऐड करके हम फाइनल रिएक्शन लिखे हैं, सारा एनर्जी को भी देखो यहाँ जोड़ दिए, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ था इधर। तो ये एग्जाम में इतना रिएक्शन लिख के आना है। सर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं लिखेंगे तो वही बात हो जाएगा कि अरे पता है तुमको, एक मोहल्ला में ना एक जन टॉप किया है, तो कौन टॉप किया है? तो चचा टॉप किए हैं। चचा थोड़ी टॉप करेंगे, चचा का जो लड़का होगा वो ना टॉप किया है जी, है चचा का लड़का टॉप किया है ना। तो वही बात है यहाँ पर, तुमको सिर्फ न्यूक्लियर फिजन लिख के नहीं आना है, न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन भी लिखना है कि चचा टॉप नहीं किए हैं या शर्मा जी टॉप नहीं किए हैं, शर्मा जी का बेटा टॉप किया है, तो इसलिए रिएक्शन लिख के आना है। ठीक है, पूरा रिएक्शन ये याद रखना पड़ेगा। क्या करें, एनर्जी को भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ये तो याद ही करना होगा, इसका कोई सबूत नहीं कि हाँ ये कहाँ से आया, उसको हम बता सकते हैं बट उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है अभी तुम लोग एग्जाम पास में। और ये इसको क्या बोलते हैं दानिया, ये जो गामा है इसको क्या बोलते हैं? गामा पार्टिकल बोलते हैं इसको। और ये क्या है? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, दिस इज न्यूट्रिनो। और बाकी ये रिएक्शन क्लियर है ना कि ये हीलियम कहाँ से आया, क्लियर है ना, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी हुआ तुम्हारा न्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का, समझ में आया होगा। अब लास्ट बच गया है दोनों के बीच का डिफरेंस। एग्जाम में बहुत पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, डिफरेंस हमेशा पूछ रहा है। ठीक है, तो करोगे अभी ना, चलो करते हैं उसको।